दोस्तों, apexstudy.in में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 7 के लिए सेट थ्योरी के चैप्टर। सेट थ्योरी क्या है, ये क्यों यूज होता है, इसके क्या महत्व हैं और इसका कंसेप्ट क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेट थ्योरी के बारे में हम लोग कंसेप्ट ऑफ सेट्स देखेंगे। ये सेट्स है क्या? सेट के बारे में आपने जब भी सुना होगा तो इसका एनालिसिस करते हुए हम लोग ये कहेंगे, जो सेट शब्द है इसमें दो चीज आएगा, एक तो डेटा आएगा और उसका कलेक्शन आएगा। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा जहां तक की बात आ गई तो कम से कम मोर देन 1 होगा, तो इसमें एक कलेक्शन की बात हम लोग करेंगे, पहला बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात जो हम लोग करेंगे उसमें करेंगे कि जो कलेक्शन होना चाहिए ये अंडर ए सर्टेन रूल होना चाहिए, कोई एक खास नियम होना चाहिए। सर्टेन रूल अर्थात एक खास नियम होना चाहिए, जिसको हम लोग आगे चल के वेल डिफाइंड भी कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा अंडर ए सर्टेन लॉ। तो ये दो बातें होगी, याद रखेंगे आप, कलेक्शन और सर्टेन लॉ। तो अब इसका डेफिनेशन देते हुए हम लोग ये कहेंगे कि सेट थ्योरी एक ऐसा चीज है जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा होगा और किसी खास नियम के अंतर्गत होगा। तो इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हुए हम लोग कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या ऑब्जेक्ट्स को आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या डेटा अंडर ए सर्टेन लॉ, और डेटा को ही ऑब्जेक्ट एलिमेंट भी हम लोग कहेंगे अंदर में। तो अंडर ए सर्टेन लॉ इज कॉल्ड सेट। ये हम लोग सेट का डिफिनेशन देते हुए कहेंगे। यानी इसमें सबसे ध्यान ये रखेंगे आप कि सबसे ज्यादा सेट थ्योरी में डिफिनेशन की इंपॉर्टेंट है। और डिफिनेशन देखिए क्या है, इसलिए डिफिनेशन याद रखेंगे आप। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, distinct object is called a set and it is denoted by capital letter। और ये well defined जो है, ये certain law जो हमने कहा था, इसी को हम दूसरे सब रूप में कहते हैं well defined। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई A है और उसमें हमने कुछ कलेक्शन किया है डेटा का, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये कलेक्शन है, इस पूरे कलेक्शन का नाम हमने ए दे दिया है। उसी तरह मान लीजिए एक दूसरा कलेक्शन है जिसमें हम उसका पूरा सेट का नाम बी देते हैं और उसमें कुछ चीज ले लेते हैं, जैसे 0 2 4 6 8 10 वगैरह वगैरह। तो ये पूरा कलेक्शन का नाम ए हो गया एक, और एक बी हो गया। तो इस तरह हम लोग सेट के बारे में देखते हैं। अब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को लिखा कैसे जाता है। तो पहला होगा इसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लिखते हैं, उसमें दो फॉर्म होगा। पहला को हम लोग रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो एलिमेंट होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जितनी भी चीजें हैं, इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग डाल देते हैं और इसका एक नाम दे देते हैं। सपोज दैट ये कोई सेट हम दे देते हैं, इसका ये एन कह देते हैं। जैसे कि एन, अब वो इन्फिनिटी हो गया। जैसे दूसरा कलेक्शन उसी तरह हम देते हैं डब्लू, मान लेते हैं डब्लू इसका सेट है, और सेट डब्लू इज इक्वल टू लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट देते हैं इस तरह से, और 0 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी चला गया वो। तो हू बहू जो कलेक्शन है, जो डेटा है, उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख दिए एक कर्ली में। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। हमने दो चीज देखा था, एक तो कलेक्शन था और दूसरा था अंडर ए सर्टेन रूल। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं, तो पहला में तो सिर्फ कलेक्शन था, उसमें किसी खास नियम के अंतर्गत लिखा गया था, वो इसमें नहीं दिखाया गया है। विदाउट एक्सप्लेनिंग द रूल या विदाउट एक्सप्लेनिंग द
डिफिनेशन अंडर विच द डेटा इज कलेक्टेड। तो हम लोग कहेंगे ओनली कलेक्शन विदाउट एक्सप्लेनिंग रूल अंडर विच द डेटा इज कलेक्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज कलेक्टेड, डेटा इज कलेक्टेड, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा जो है हम लोग बात कर रहे थे ये रूल मेथड की। रूल मेथड में उस नियम का हम लोग उल्लेख करेंगे। वी विल राइट दैट पर्टिकुलर लॉ। उसका स्टाइल इस तरह होगा, n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x वेयर x इज नेचुरल नंबर। अब x का मतलब कुछ, कि n जो है वो उसमें कुछ एलिमेंट है और जो कुछ वाली बात है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो लिखने का तरीका हमारा ये होगा, शुरू में जो हमने n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिखा उसको इस तरह लिखा, और दूसरी बात अब w वाली बात जिसको होल नंबर हम लोग कहते थे तो उसको हम लोग लिखेंगे w इज इक्वल टू x सच दैट x इज होल नंबर। इसमें क्या है, अगर इसमें हम लोग होल नंबर के बारे में लिख दिए, सिर्फ हम लोग उस नियम के अंतर्गत लिख दिए, उस लॉ को लिख दिए जिसमें वो कलेक्टेड है। तो इस दोनों को, यानी आपके एग्जाम में टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म, ये दोनों पूछा जाएगा आपको। ये कभी सेट बिल्डर दे देगा, टेबुलर में बनाना होगा, और टेबुलर देगा तो सेट बिल्डर में बनाना होगा आपको। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं, कुछ स्पेशल टाइप का जो नोटेशन होता है सेट्स का उसको देखते हैं। जो नेचुरल नंबर है मान लीजिए, तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग n से डिनोट करते हैं जनरली। अगर इसे नेचुरल नंबर क्या है, जो काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 लेके इन्फिनिटी तक ये काउंटिंग नंबर हो गया, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये चीज हो गया। और इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। दूसरा अगर हम लोग बात करें नेचुरल नंबर के बाद, तो दूसरा होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर में आता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है वो। यानी हम यूं कहें कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर में अगर 0 मिला देते हैं तो होल नंबर कहलाता है। होल नंबर W से स्टार्ट होता है और ये W हम लोग कहेंगे, तो W इज कैन बी रिटन एज सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इसके आगे एक और सेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर। इसको कैपिटल I या कैपिटल Z के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I एंड कैपिटल Z। उसमें हम लोग क्या करेंगे, होल नंबर ही रहेगा लेकिन उसमें निगेटिव वाला पार्ट भी रहेगा। मतलब जैसे -3 -2 -1 0, इसके बाद 1 2 3 4 5, मतलब जिस तरह की नंबर लाइन में हम लोग लिखते हैं वैसा ही रहेगा। सिर्फ ध्यान देने की बात यह है कि सिर्फ इसमें फ्रैक्शनल नंबर नहीं रहेगा, डिवाइडेड बाय वाला, बाटा वाला 1/2 3/4 इस तरह नहीं रहेगा। सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसमें ध्यान देने की ये बात होती है कि इसमें पॉजिटिव होल नंबर भी रहेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और इंफिनिटी तक पॉजिटिव होल नंबर। इंटीजर में होल नंबर मतलब 0 भी रहेगा और निगेटिव होल नंबर, दोनों रहेंगे, निगेटिव होल नंबर्स। इसके साथ जैसे कि मान लीजिए आपको याद होगा कि हम लोग जैसे नंबर लाइन हम लोग लिखते हैं, वहाँ 0 देते हैं और अपने लेफ्ट हैंड साइड में वी विल राइट -1 वाला, -2 -3, और राइट हैंड साइड में प्लस वाला लिखते हैं, -3 -4 -5 एंड सो ऑन, और उधर 1 2 3 4। तो ये कंसेप्ट है हमारा इंटीजर का, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, इसके आगे हम लोग इन तीनों के बाद आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ सेट्स क्या है, कितने टाइप के सेट्स होते हैं। पहला फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का ही मतलब होता है कि जिसको गिना जा सके।
फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, दैट कैन बी काउंटेड, ऐसी चीज जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं। यानी उसमें कहेंगे कि फाइनाइट सेट, ए सेट हुज मेंबर्स या एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। ये कुछ भी हो सकता है, इसमें अनलिमिटेड नहीं होगा, जिसमें कि डैश 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 इन्फिनिटी लिख देते हैं, वो नहीं होगा। तो हम लोग सिंपली कहेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट काउंटेड, उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ए इक्वल टू हम ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ए ई आई ओ यू वॉवेल्स, तो वॉवेल्स 5 है, इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट ऑफ ए है तो उसको लिखते हैं एन ब्रैकेट में, ए इज इक्वल टू 5 होगा, इसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट का उल्टा इनफाइनाइट, अपोजिट ऑफ फाइनाइट, यानी जिसके एलिमेंट के नंबर को, मेंबर्स को, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सके, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसमें इन्फिनिटी एलिमेंट होंगे, अनंत होंगे, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई सेट ए है, हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कैन नॉट बी काउंटेड, इसीलिए इस तरह के सेट को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। तो इसको कहेंगे ए सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट हैज काउंटलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा जो सेट आता है, टाइप ऑफ सेट आता है, उसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट, आइए हम लोग एक सेट पे विचार करते हैं। लेट अस डिस्कस ऑन इट। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 2x plus 1 is equal to 0 where x belongs to whole number। इसमें मेन जो इक्वेशन 2x plus 1 is equal to 0, दिस implies x को लिख 2x कैन बी रिटन एज -1, उस पर चला जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 x का वैल्यू है और x होल नंबर में, लेकिन होल नंबर में तो पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर रहेगा, सॉरी निगेटिव भी नहीं रहेगा, खाली पॉजिटिव रहेगा, 0 से स्टार्ट होता है, तो x इज नॉट पॉसिबल। x 1/2 है माइनस में और होल नंबर है, यानी x है ही नहीं। तो इस तरह के सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, यानी एक ऐसा सेट है जिसमें कोई सदस्य नहीं होगा, नो एलिमेंट। द सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ए कर्ली ब्रैकेट देंगे और बीच में कुछ नहीं लिखेंगे या फाई लिखेंगे, इस तरह देके एक ऊपर से लाइन दे देते हैं, इसको फाई कहते हैं। तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, आगे हम लोग सेट थ्योरी की बात करते हुए हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल चीज, यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ए मान लीजिए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। बी है कोई सेट जिसका एलिमेंट है, मान लीजिए हम मान लेते हैं 0 1 2 3 इस तरह का। और सी कोई सेट है, उसको भी हम मान लेते हैं कि इसका एलिमेंट है, मान लीजिए 2 है 4 है 6 है और 8 है। अब ऐसा एलिमेंट, ऐसा एक सेट है यूनिवर्सल सेट यू, जिसको हम लोग लिखेंगे यू या एग्जैक्ट भी कहते हैं, बताते हैं। उसमें जितना है ए बी और सी में एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट यू में रहेंगे। मतलब यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मान लीजिए, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो यू को हम लोग इस तरह यूनिवर्सल सेट कहेंगे। उसका डिफिनेशन देते हुए हम लोग कहेंगे ए सेट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट टेकन अंडर कंसिडरेशन। जितने सेट पे विचार हो रही है इस प्रॉब्लम में या अभी, उसको हम लोग, उसके सारे एलिमेंट यू में रहेंगे,
ए का, बी का, सी का, सारा का एलिमेंट यू में है, तो यू को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसको यू, कैपिटल यू या एक्सा के रूप में भी लिखते हैं। क्लियर है? तो एक सबका, ए का, बी का, सी का सारा एलिमेंट कहां रहेगा? यू में रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। चलिए आगे हम लोग आगे इसको एक्सा और यू हमने कह दिया है, इसको यू इस तरह लिख दीजिए या एक्सा लिख दीजिए, वो हमने कह दिया है। ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सा। अब हम लोग आगे देखते हैं एक स्पेशल चीज, कार्डिनल नंबर। ये कार्डिनल नंबर क्या है? किसी सेट में कितना एलिमेंट है उसको गिन लीजिए। जैसे ए है, मान लीजिए कोई ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन सेट ए, ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये जो 5 है इसको लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 5। इसको मैथमेटिकली हम लोग भी लिखेंगे और वो ऐसे उसमें लिखेंगे। ये तो वर्ड में है, मैथमेटिकल हम लोग लिखेंगे एन ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू 5। ये जो 5 है, इसी 5 को हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कहेंगे। सेट ए का ये जो खास सेट ए है उसका कार्डिनल नंबर कितना है? 5 है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए। तुम लोग कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स। ये क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब है पहला इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट उसको हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए जैसे कि 2 सेट है, सेट ए इज इक्वल टू लेट हियर 1 2 3 4 5, और बी कोई सेट है जिसमें मान लीजिए ए ई आई ओ यू। ए में भी 5 एलिमेंट और बी में भी 5 एलिमेंट। दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हैं, भले ही अलग अलग हों लेकिन गिनती में इक्वल हैं, काउंट में इक्वल हैं। नंबर ऑफ ए is equal to 5 and number of element in set B is equal to 5। तो इस तरह के जो 2 सेट्स होते हैं उसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। The 2 non-empty set are called equivalent set if they have equal number of elements। लिखते हैं उसको A equivalent to B, दोनों तरफ तीर का निशान देते हैं, एरो का निशान और B। आगे हम लोग देखते हैं अब इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या है? इसमें 2 सेट होगा लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट तो इक्वल होगा ही, और जो एलिमेंट ए में होगा ठीक वही एलिमेंट दूसरे सेट में भी होगा। भले ही उसका ऑर्डर अलग अलग हो, क्रम अलग अलग हो। जैसे कि मान लीजिए ए को 1 2 3 4 5 लिखा और दूसरे को 1 2 3 4 5 लिखे, या इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग ढंग से भी कि मान लीजिए सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 है, इसके बाद 5, लेकिन है वही एलिमेंट, उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है, ऑर्डर वही है लेकिन सेम एलिमेंट है। तब इस स्थिति में ए इज इक्वल टू बी, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, बोथ कंटेन सेम एलिमेंट। जो एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी है। तो इस तरह के सेट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इक्वल सेट्स कहते हैं। The 2 non-empty sets are called equal set if every element of one set is also the member of another set। इस तरह के सेट को हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। दोनों में अंतर है, इक्विवेलेंट में नंबर इक्वल है और इसमें हूबहू वही सेम है। अब नेक्स्ट है हमारा वेन डायग्राम। आइए देखते हैं वेन डायग्राम के बारे में। जैसे कि डायग्राम से रिलेटेड है, डायग्राम जितना भी हमने सेट थ्योरी में पढ़ा, जो भी सेट के बारे में पढ़ा,
सेट होता है, टाइप ऑफ सेट्स होते हैं, उन सारे चीज़ों का हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ए है, कोई सेट है हमारा जिसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। बी सेट अनदर सेट है हमारा जिसमें कि 2 4 5 है, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी चीज को हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल की तरह बनाएंगे। ये रेक्टेंगल बनाएंगे और ये हमारा होगा यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ बाहर में यू लिख देंगे हम लोग, और यहाँ हमारा अगर 2 सेट है तो एक सेट हम लोग ऐसे बनाएंगे ए, और दूसरा सेट को हम लोग यहाँ बनाएंगे बी। यहाँ पे लिख दीजिए आप ए और यहाँ लिख दीजिए बी। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है इस बीच वाले पार्ट को भरना। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए 2 4 और 5, 2 4 एंड 5 बीच में है, यानी ए में भी है और बी में भी है। तो यहाँ लिखेंगे 2, ये 4 और ये 5। ए में और कौन कौन है, 1 है और 3 है, तो जो रेस्ट बच गया 1 और 3। तो देखिए हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। बी में 2 4 5 के अलावा कोई भी नहीं है, तो 2 4 5 बी में आ गया। इस बीच ये वाले पार्ट में कुछ नहीं आएगा। और बाकी 1 2 3 4 5 तक तो आ गया, यहां से यहां तक तो हमारा आ गया यूनिवर्सल में। अब क्या लिखेंगे, 6 7 8 और 9, ये बाहर में आ जाएगा, कहीं भी लिख सकते हैं। 6 7 8 and 9। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बाय डायग्राम। ये डायग्रामेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए सेट को। तो दिस वेरी थिंग इज कॉल्ड वेन डायग्राम। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी आपके जो क्लास है, आपका जो क्लास 7 है, उसमें इतना ही, हम लोगों को ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें एक दो चीज हम लोग और भी पढ़ेंगे कि ए और बी, जैसे कि कभी कभी आपका आता है कि ए, आपने सुना होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बोलते हैं इसको। तो और कहते हैं कि भाई इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा। तो यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना। ए और बी में जो मिला के हम लोग दोनों एलिमेंट को लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5। देखिए सारे के सारे एलिमेंट आ गए, जो ए में भी है और बी में भी है। और ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा होगा, एक होगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन है ए और बी में। ए और बी में 2 4 और 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 और ये 5। ये इन चीजों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया इन चीजों को सिर्फ। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का अगर कोई हम लोग रीजन देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा एरिया होगा ए यूनियन बी का, तो अगर ये ए है और ये अगर बी है, यहाँ ए लिख दीजिए और यहाँ बी लिख दीजिए। तो ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ कि दोनों को मिला के, तो ये पूरा जो एरिया है, ये दोनों मिला के ये एरिया होगा ए यूनियन बी। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द एरिया फॉर ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करेंगे, ए एंड इंटरसेक्शन एस ए और बी, उसमें क्या होगा, ये जो ए सेट है हमारा और ये जो बी सेट है, इस दोनों में यहाँ भी यू लिखेंगे बाहर में, ये यू रहेगा यूनिवर्सल। तो ये अगर ए है और ये अगर बी है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ये मतलब ये बीच वाला, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं इस वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम है, इतना ही हम लोग पढ़ते हैं वेन डायग्राम में। और आप आगे के चीजों को भी हम लोग देखिए। आइए हम लोग देखते हैं डिफिनेशन क्या कहते हैं। डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट ए सेट, किसी भी सेट थ्योरी में जितनी बातें होती हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम होता है। तो इतना ही, और आगे आप एपेक्स स्टडी से जुड़े रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा, उसमें क्या आपको चाहिए और आप हमें कमेंट के सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।